हेलो फ्रेंड्स, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक राय दी है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़े से फॉर्मूले हैं और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था जैसे मैंने कल बताया था आपको tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। और मैंने बताया था आपको कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और मैंने बताया था cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखिए, क्या हम इससे ये पता कर सकते हैं। देखिए, ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इसके साइड में चले जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या हो जाएगा 1। अगर इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो क्या हो जाएगा ये 1। और ऐसे ही ये क्या है, देखिए कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, इससे हमारा क्या आ गया निकल के 1। कभी कभी ऐसे दे देता है कि मान लिया इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी साथ साथ, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि हम सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। ठीक है, देखिए अब जो मैं बताने वाला हूँ ये है आपका, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बस इतना आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसी से हम देखिए, इसी से हम फॉर्मूले निकालेंगे। कैसे, देखिए पहले हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इसके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि इक्वल टू के साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे मान लिया अगर हमारे पास ये आ गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम इसी से क्या निकाल लेंगे, अब क्या रख लेंगे यहाँ सेम, इसको यहीं रखे रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे हम साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कि इसको भी हमें याद रखना है और इसको भी हमें याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए एक चीज़ और कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो हम इसी से निकाल लेंगे दूसरा फॉर्मूला। पहला तो यही पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इससे क्या करेंगे हम, देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपके पेपर में पूछा हुआ भी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। देखिए दूसरा इसी से निकाल लेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा को। देखिए इससे क्या करेंगे हम, अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दूँ और 1 इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उससे क्या निकल गया, ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। देखिए आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक और होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसे हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे हमने इधर निकाल लिया, अब सेम इसे ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला था हमारा ये बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और सॉरी ये तो हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं 1 को इधर ले आते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखिए अब कुछ फॉर्मूले और हैं, 2-4, ज़्यादा नहीं है, वैसे तो बहुत फॉर्मूले हैं लेकिन आपको जो पढ़ने हैं केवल इतने ही पढ़ने हैं बस। जैसे साइन 2a, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a। देखिए a और थीटा ये सब जो बोलता हूँ ये कुछ नहीं है, एंगल है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं है, क्या है, ये एंगल है। यहाँ 30 भी हो सकता है, यहाँ 45 भी हो सकता है, यहाँ 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया इसी की बेसिस पर अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया कि साइन, जैसे मैंने मान लिख दिया साइन 180, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साइन 2 × 90, यानी कि साइन 2a, क्या हो गया ये साइन 2a, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 साइन a कितना है, यानी कि साइन 90, और क्या हो जाएगा कोस 90, तो कोस 90 तो वैसे भी क्या होता है 0 होता है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। और एक और फॉर्मूला होता है कोस 2a का, देखिए इस कोस 2a से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इससे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं कोस स्क्वायर थीटा ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहाँ से देख लिए, ये रहा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसी क्या हो गया 1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 2 साइन स्क्वायर है, क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर, इससे एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी से हम एक फार्मूला और निकाल लेंगे, वो कैसे निकाल लेंगे, अभी तो हमने रखा था कि कोस स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या रखेंगे हम, इसको रख सकते हैं हम 1 माइनस कोस, देखिए यहीं से रख लेंगे, ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है और बाहर माइनस है तो क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसको ए ही लिख लो, माइनस से प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस के कोस स्क्वायर ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर ए, 1 कोस स्क्वायर कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद क्या रखना है वो मैं बता दूंगा अभी कि आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है। देखिए अब जो याद रखना है आपको सिर्फ एक फार्मूला और याद रख लेना, बाकी कुछ नहीं याद रखना। जैसे एक प्रॉपर्टी और होती है ये साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखिए आपको लग रहा हो कि याद कैसे होंगे, याद ऐसे होंगे। देखिए इसमें सिंपल है, दोनों में आपको पता होगा एक साइन ए प्लस बी है और एक क्या है साइन ए माइनस बी है, इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ याद रखना है। तो साइन ए प्लस बी कैसे याद रखेंगे, देखिए शुरू में क्या आएगा साइन ए, अब हमें पता है हमारे पास पहले साइन ए आ गया, यानी कि अगली बार को क्या आना है,
अगली बार को कोस आना है, और कोस के साथ क्या आना है, एंगल भी दूसरा आना है। तो क्या हो गया, पहले क्या आया साइन ए, फिर क्या आया कोस बी, प्लस देखिए हमें पता था अभी बी आया था, हमें पता है ना अभी बी आया था, तो इसलिए हम शुरू में क्या रखेंगे ए, यानी कि कोस के साथ क्या रखेंगे कोस ए, फिर क्या रखेंगे साइन के साथ बी। देखिए यहाँ पे क्या आया था, साइन के साथ ए आया था, तो दूसरी बार में क्या आएगा, साइन के साथ बी आएगा, और दूसरी बार में क्या आएगा, कोस के साथ ए आएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा। इसमें क्या है, ये केवल बीच में माइनस आना है, बाकी कुछ नहीं आना। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों को याद कर लेंगे ईजिली, आसान है। अब देखिए दो और याद करने हैं आपको, आपके कोस वाले याद करने हैं, जैसे कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है कोस जो है अपने आप में क्या मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को एक साथ रखता है। जैसे हमने लिखा कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस कोस एक साथ रहेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। देखिए इन दो को अलग याद रखना है, और जो मैं अभी दो लिखूंगा इनको अलग याद रखना है। कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, कोस ए कोस बी। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा उल्टे दिमाग का है, तो ये क्या करता है, अपने साथ माइनस लेके चलता है। अगर प्लस है तो क्या लेके चलता है, माइनस। कोस ए कोस बी, वो कहता है हम अलग और तुम अलग, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और इसमें कोस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें बीच में प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिए बस इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये बहुत ही इजी हैं, आसानी से अगर एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो हो जाएंगे। सिंपल आपको ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं, ये डायरेक्ट याद रखने हैं। ये तो आपको ज़रूर ही पक्के पता होना चाहिए, ये तो मैंने 2-3 बार बता दिए, तो वैसे भी आपको याद हो गए होंगे। आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रटने की जरूरत है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, बाकी आप इससे निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इससे आप क्या निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस इतना याद रखना है, बाकी इससे आप निकाल लेंगे। साइन 2a 2 साइन ए कोस ए आपको ये पता होना चाहिए, 2 साइन ए कोस ए होता है, कोस 2a पता होना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इससे हम ये वैल्यू निकाल लेंगे ईजिली। देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, इससे मैंने देखा था कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये दे रखा था, ऐसे दे रखा था ये कि सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक, मैं भूल रहा हूँ, मैंने देखा था सेक स्क्वायर थीटा, नहीं ऐसे नहीं था क्वेश्चन, ऐसे था कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे दे रखा था क्वेश्चन, मैंने अभी देखा था कुछ। तो उसमें क्या दे रखा था, देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया बस। अब देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, एकदम दोनों के अपोजिट होते हैं, कैसे पता है, यहाँ देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा था, जो वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था उसमें दे रखा था बस वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी है और ये समाप्त होगी, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ईजिली आपको 2 से 4 नंबर आप मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार बता देना, आगे भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।